ये कहानी है बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की, जिनके साथ एक ऐसी घटना हुई कि उनका जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल गया। एक बार जब अमिताभ जी एक फंक्शन से घर पर वापस आ रहे थे तो अचानक उनके बाएं पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। उन्हें लगा कि घर पे जाने की जगह अस्पताल में ही जाना पड़ेगा। वो ड्राइवर को बोलने ही वाले थे कि तभी अचानक से दर्द रुक गया तो वो अस्पताल की जगह सीधे घर पर चले गए। वो बहुत ही ज्यादा थके हुए थे तो वो घर पर आकर फ्रेश हुए और सीधा सोने के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद उनका पैर फिर से दर्द करने लगा और इस बार पैर के साथ साथ उनके दोनों हाथ भी दर्द करने लगे थे। ये सब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो उन्होंने घर वालों को उठाया और एक अस्पताल में गए। वो जिस अस्पताल में गए थे वो एक बहुत बड़ा अस्पताल था, पर वो जितना बड़ा था उतना ही डरावना था। वहाँ की बहुत सारी भूतिया कहानियाँ फेमस थी, पर रात में अमिताभ जी को दर्द बहुत हो रहा था और एक वही अस्पताल नज़दीक था तो वो वहाँ पर ही गए। वहाँ पर नाइट शिफ्ट करने वाले बहुत कम ही डॉक्टर थे, लेकिन रात में वहाँ पर कोई ना आने के कारण वो डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा थे। जब अमिताभ जी हॉस्पिटल में आए तो डॉक्टर्स को पहले लगा कि शायद उनको पैरालिसिस का अटैक आ जाएगा, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, रात भर यहाँ पर एडमिट रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो अमिताभ जी ने उनके घर वालों को कहा कि तुम लोग घर जाओ और ड्राइवर को सुबह भेज देना, मैं रात भर यहाँ पर अकेला रह लूँगा, मेरी चिंता मत करो। तो उनके बहुत समझाने के बाद वो सब घर गए। अब हॉस्पिटल में अमिताभ जी अकेले ही थे। सलाइन लगाने की वजह से उनको जल्दी ही नींद आई, पर जब सलाइन खत्म होने वाला था और नर्स वो सलाइन निकालने आई तो उनकी नींद खुल गई। वो नर्स सलाइन निकालते वक्त उनसे बात कर रही थी और बातों बातों में उसने अमिताभ जी से कहा कि अगर आपको रात में कोई भी आवाज़ आए तो बाहर मत जाना और खासकर उस स्टोर रूम की तरफ किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। तो अमिताभ जी ने कहा क्यों, ऐसा क्यों? तो वह नर्स बोली कि वहाँ पर एक आत्मा है जो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकती है। तो अमिताभ जी बोले मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं रखता। तो नर्स बोली सर वो कुछ भी हो पर आप प्लीज़ बाहर मत जाना। और हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सारा स्टाफ यही कहता है। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है, आप प्लीज़ किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुलाना, बाहर मत आना। तो अमिताभ जी बोले ठीक है और वो सोने की कोशिश करने लगे, पर उनको अब नींद ही नहीं आ रही थी। तभी वहाँ पर उनको एक आवाज़ आई। उनके कमरे की खिड़की खुली थी तो उनको लगा वो आवाज़ शायद हवा से आई होगी। थोड़ी देर बाद किसी के चलने की आवाज़ आई और अचानक बंद भी हुई। उनको लगा कि बाकी की नर्सेस होगी तो उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब उनको फिर से एक आवाज़ आई, लेकिन इस बार जिस प्रकार की आवाज़ आई उससे वो थोड़ा डर गए थे। वो आवाज़ थी मेरा बच्चा किधर है, मेरा बच्चा किधर है। और तभी उनको एक परछाई उनके कमरे से बाहर जाते और सीधे स्टोर रूम की तरफ भागते देखी। अब वो बहुत डर गए थे। वो नर्स को बुलाने वाली बेल दबा रहे थे, बार बार दबा रहे थे, पर नर्स आ ही नहीं रही थी। तो वो उस नर्स की बात मानते हुए बेड पर ही लेटे रहे और बाहर नहीं गए। लेकिन बाद में किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। शायद कोई प्रेग्नेंट लेडी थी और डॉक्टर्स उसे स्ट्रेचर पर बिठाकर ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे। पर उनको वहाँ पर एक अजीब बात लगी कि ऑपरेशन थिएटर तो दाईं तरफ है पर वो लोग बाईं तरफ जा रहे थे। तो ये देखकर वो बेड से उठे और एकदम बाहर चले गए। उन्होंने बाईं तरफ देखा तो वो डॉक्टर्स उसे स्टोर रूम की तरफ लेके जा रहे थे और वो प्रेग्नेंट लेडी बचाओ बचाओ चिल्लाते जा रही थी। तो ये देखकर वो उसे बचाने के लिए स्टोर रूम की तरफ भागे। तब तक वो डॉक्टर्स और प्रेग्नेंट लेडी स्टोर रूम में घुस गए थे। उनके पीछे अमिताभ जी भी घुस गए। वो अंदर गए और वो एकदम से शॉक में चले गए। उस स्टोर रूम में कोई भी नहीं था। वहाँ पर बहुत धूल थी और उनको धूल से एलर्जी भी थी। तो वो बाहर जाने के लिए पीछे मुड़े तो दरवाज़ा बंद हो गया था। वो दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो दरवाज़ा पीटे ही जा रहे थे लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। वो वैसे ही दरवाजे से
सटकर खड़े रहे। थोड़ी देर बाद कोई आने की आहट आई। वो नर्स उसी दरवाजे के सामने से जा रही थी। अमिताभ जी कांच में से उसे देखकर दरवाज़ा खटखटाने लगे और उसे आवाज़ देने लगे। शायद उसे आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अमिताभ जी बहुत डर गए थे, लेकिन पता नहीं कैसे उसने पीछे मुड़ के देखा। उसे अमिताभ जी दिखे तो वो दौड़कर उनके पास चली गई। उसने दरवाज़ा खोला और उनको बाहर निकाला। उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। नर्स ने उनको उनके बेड तक छोड़ दिया और उनसे पूछने लगी कि ये कैसे हुआ। तो अमिताभ जी ने सारी हकीकत बताई। तो इस पर वो नर्स बोली, कुछ सालों पहले यहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी रात को उसके हस्बैंड के साथ डिलीवरी के लिए आई थी, पर उस रात में इस अस्पताल में जो डॉक्टर डिलीवरी करते थे वो नहीं थे। उनको बुलाया था मगर वो बहुत लेट आ गए थे। वो लेट आने के कारण उनका बच्चा मर गया था, यानी कि उन्होंने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। वो बहुत रोई और वो बहुत गुस्सा भी थी। तो उसने रात में सबसे छुपकर स्टोर रूम में जाकर आत्महत्या की। और तब से यहाँ पर जो भी पेशेंट रात में आता है और जो यहाँ पर रात भर रहता है उनको वो दिखती है। और यहाँ पर 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये सब सुनकर अमिताभ जी बहुत डर गए। वो रात भर जागे रहे और एक पल भी उस कमरे से बाहर नहीं निकले। सुबह हुई और उनके फैमिली मेंबर्स वहाँ पर आए, पर उन्होंने वो बात किसी को नहीं बताई। वहाँ पर एक दूसरी नर्स भी आ गई थी। तो अमिताभ जी ने उनको बुलाया और बोला कि कल रात यहाँ पर जो नर्स थी वो कहाँ पर है, मुझे उसको शुक्रिया कहना है। तो उस नर्स ने वो नर्स को बुलाया, पर अमिताभ जी बोले, ये नहीं जो कल रात मेरे कमरे में मेरा सलाइन बदलने आई थी वो। तो वो दूसरी नर्स बोली कि सर कल रात तो मैं ही आई थी यहाँ पर और कोई नहीं। तो अमिताभ जी बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अमिताभ जी ने उस नर्स का हुलिया दूसरी नर्स को बताया। तो वो नर्स बोली कि जैसा आपने बताया वैसी एक नर्स थी, पर। तो अमिताभ जी बोले, पर क्या। तो वो दूसरी नर्स बोली कि यहाँ आइए सर। तो वो नर्स अमिताभ जी को एक कमरे में लेके गई। उसने उनको एक फोटो दिखाया जिसपे हार टंगा हुआ था। तो अमिताभ जी बोले, हाँ यही तो है, पर इसके फोटो पर हार क्यों टंगा हुआ है। तो वो दूसरी नर्स बोली कि सर ये नर्स 3 सालों पहले ही गुजर गई है। हॉस्पिटल की सीढ़ियों से गिरकर उसका ब्रेन डैमेज हो गया था और वो मर गई थी, लेकिन वो सीढ़ियों से कैसे गिरी वो आज तक पता नहीं चला है। ये बातें सुनकर अमिताभ जी शॉक में चले गए थे। उन्होंने उनके साथ जो कुछ भी हुआ ये सब बताया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था, पर अमिताभ जी ने उसका हुलिया एकदम सही बताया था तो सब यकीन करने पर मजबूर हो गए और उसके तुरंत बाद वो हॉस्पिटल से घर चले गए। ये थी अमिताभ जी से जुड़ी एक कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और डरावनी हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।